पानी पानी राजधानी, बाढ़ से बेहाल दिल्ली, आपदा पर सियासत, दिल्ली की बाढ़ के 5 सबक। दिल्ली में बाढ़ आती है और चली जाती है, मगर अपने पीछे ढेर सारे सवाल छोड़ जाती है। मगर दिल्ली है कि उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कभी भी नहीं करती। अगर करती तो हर साल केंद्र और दिल्ली सरकार के मंत्रियों को एक दूसरे पर बाढ़ का ठीकरा फोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाढ़ के लिए हथनी कुंड बैराज को कोसने के बजाय अगर सरकारों ने इसका समाधान खोजने की कोशिश की होती तो देश की सर्वोच्च अदालत और लाल किले से लेकर राष्ट्रपिता की समाधि तक को जलमग्न नहीं होना पड़ता। 1978 से लेकर 2023 तक दिल्ली की हर बाढ़ कुछ कहती है। जरूरत है उसे ध्यान से सुनने की। जनसत्ता के इस रिपोर्ट में आज हम उन्हीं 5 सबक की बात करेंगे जो दिल्ली की बाढ़ से सीखने को मिले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबक नंबर 1, तालमेल की कमी। रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे सर, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। मैं सौरभ जी ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। कैमरे के सामने दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के बीच की ये कहासुनी ये बताने के लिए काफी है कि देश की राजधानी को पानी पानी होने से बचाने के लिए जिम्मेदार एजेंसियां किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के बजाय एक दूसरे की टांग खींचने का काम कर रही हैं। ये तो सिर्फ केंद्र और दिल्ली सरकार की तकरार है, मगर सच तो ये है कि दिल्ली में बाढ़ का पानी न घुसे इसके लिए 4 सरकारों को मिलकर काम करना होता है, या फिर यूं कहें कि करना चाहिए। ये सरकारें हैं केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और यूपी सरकार। दरअसल दिल्ली में आने वाले पानी को रोकने और जरूरत के अनुसार छोड़ने के लिए 3 बैराज बनाए गए हैं। पहला वजीराबाद बैराज, जहां पर हरियाणा के हथनी कुंड से छोड़ा गया पानी सबसे पहले आता है। इसकी देखरेख दिल्ली जल बोर्ड के हाथों में है। दूसरा बैराज आईटीओ पर है, इसका प्रबंधन हरियाणा सरकार करती है। और तीसरा बैराज जो कि ओखला में स्थित है, उसका प्रबंधन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। मगर देखा यह गया है कि अक्सर ये तीनों सरकारें 3 अलग अलग दिशाओं में काम करती हैं। इनके बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार केंद्र भी बाढ़ आने पर ही नींद से जागता है, जिसका खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ता है। सबक नंबर 2, पुराना ड्रेनेज प्लान। दिल्ली से बारिश का पानी निकालने के लिए जिम्मेदार ड्रेनेज 47 साल पुराना है। इसे 1976 में बनाया गया था। तब दिल्ली की आबादी 25 लाख थी, जो कि अब बढ़कर 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में 28 बड़े ड्रेनेज हैं जो शहर का पानी नदियों में निकालते हैं। निर्माण कार्यों की वजह से कुछ ड्रेनेज ब्लॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से नालों से पानी नहीं निकल पाता और नतीजा जल भराव के रूप में सामने आता है। नया ड्रेनेज प्लान बनाने और लागू करने के लिए विभिन्न सरकारों के 11 सरकारी विभागों को साथ आना होगा और नया मास्टर प्लान बनाना होगा। इनमें इरिगेशन, फ्लड, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट और अर्बन डेवलपमेंट जैसे विभाग शामिल हैं। मगर 2018 से यह काम पेंडिंग पड़ा है। सबक नंबर 3, आपदा प्रबंधन नीति। आपदा प्रबंधन के लिए देश की राजधानी में नीति का अभाव साफ नजर आता है। जल भराव और बाढ़ जैसी स्थितियों में पानी को निकालने और समय रहते तटबंधों के रखरखाव का काम चालू करने का अभाव भी दिखाई देता है। बरसात से पहले नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की दीर्घकालीन नीति भी नजर नहीं आती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का देरी से प्रभावित इलाकों में पहुंचना भी सवाल खड़े करता है। सबक नंबर 4, आपदा पर राजनीति। पानी दिल्ली की यमुना में आता है, एक पानी उत्तर प्रदेश के रास्ते जाता है, एक पानी कैनाल के रास्ते हरियाणा की तरफ जाता है। बेहतर यह होता कि बाढ़ की स्थिति थी
तो तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता, हरियाणा भी सुरक्षित रहता और उत्तर प्रदेश का इलाका भी सुरक्षित रहता। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के इस बयान से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कैसे दिल्ली के करता धरता आपदा में अवसर खोजने और टोपी ट्रांसफर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। आपके नेता बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले आप पर और कांग्रेस वाले इन दोनों पर। जरूरत इस बात की है कि कम से कम आपदा के वक्त सभी दल आरोप प्रत्यारोप के बजाय समस्या के समाधान और राहत कार्यों पर ध्यान दें। राजनीति के लिए तो फिर सारा साल पड़ा ही है। सबक नंबर 5, जन जागरूकता। और आखिरी में थोड़ी बहुत लेकिन अहम सबक दिल्ली वालों के लिए भी है। घरों के निर्माण से लेकर अंधाधुंध कचरा फेंकने तक के समय बारिश के इन 2 महीनों का ध्यान रखा जाए तो शायद हालात इतने ना बिगड़े। जिन नालों को हम कूड़ा फेंककर जाम करते हैं वही नाले बरसात में हमसे सूद समेत सारा हिसाब बराबर कर लेते हैं। लिहाजा संभलने की जरूरत है। दिल्ली के बाढ़ के इन 5 सबक पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।